अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल तो देख ही लिया है कि मैं जा रही हूँ अपने पुराने शहर मतलब जब मैं जर्मनी में आई थी तो मैं वहाँ आई थी, 2 साल वहाँ रही, फिर हम लोग यहाँ आ गए इस गाँव में। जिस बिल्डिंग में हम रह रहे थे वो करनी थी स्टड वालों ने रेनोवेट, तो उन लोगों ने फिर सारे जितने भी वहाँ पे रह रहे थे सबको कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया था। तो मुझे जाना था अपने डॉक्टर के पास। पिछले 2 हफ्ते पहले ना मेरा छोटा सा ऑपरेशन हुआ था, तो आज मुझे उसके चेकअप के लिए जाना था। तो छोटी ने कहा कि मुझे बच्चों के कुछ कपड़े लेने हैं, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। एक्चुअली इस शहर में हर तरह की मार्केट, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज सब कुछ था। रहने के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन हम लोगों को उन्होंने भेज दिया, फिर मजबूरी हमें आना पड़ा, वरना हमने तो बहुत ज़ोर लगाया था कि हमें यहीं रहने दें, लेकिन वो सबको शिफ्ट कर रहे थे, फिर हमें भी होना पड़ा। तो ये जो हमारा सूबा है ना बादन वुतरबर्ग, ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ये दोनों तरफ इसके पहाड़ ही पहाड़ और बीच में से ये नहर गुजर रही है। एबरबक भी ऐसा ही था, तो उसके तो बीच के शहर में से ना ऐसी नहर गुजर रही है और साइड में बच्चों के पार्क्स बने हुए हैं। तो हमने बहुत इंजॉय किया जितना अरसा वहाँ रहे। खैर हमारा गाँव भी बहुत प्यारा, किसी दिन आपको अपने गाँव की भी सैर करवाऊँगी। फ़िलहाल हम चलते हैं अपने शहर और फिर जाते हैं डॉक्टर के पास। ये जैसे हम लिफ्ट से आए ऊपर, तो मैंने अपनी बहन को बता रही थी कि वो देखो सामने जहाँ मैं रहती थी, मैं इशारा करके बता रही हूँ, वो बिल्डिंग जो सबसे बड़ी वहाँ हम रहते थे 8वें फ्लोर पे, और बहुत अच्छा लगता था, पूरा शहर नज़र आता था। अच्छा जी, डॉक्टर के पास जाने से पहले ही पंगा हो गया। मैं अपना मेडिकल कार्ड ही नहीं लेके आई। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि कल मैं गई थी ना डेंटिस्ट के पास, तो वो मैं दूसरा बैग लेके गई थी। वो उस बैग में मेरा और इज़्ना का मेडिकल कार्ड था, और आज मैं ले आई थोड़ा सा बड़ा बैग, तो वो उसी बैग में रह गए। अब मुझे पता था कि ये मुझे बगैर कार्ड के चेक नहीं करेंगे। मैंने कहा चलो अल्लाह का नाम लेके चलते हैं, शायद कर ही लें, क्योंकि अगर आपने 3 महीने से पहले अगर आप आए इनके पास, तो वो एक बार ही कार्ड स्कैन करने से वो आपको दोबारा चेक कर लेते हैं। लेकिन ना जी, उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास कार्ड नहीं है तो आप जा सकती हैं वापस, हम आपको चेक नहीं कर सकते। फिर खुद ही उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि यहाँ गली में ही वो इंश्योरेंस ऑफिस है, अगर वो आपको एक लेटर बना देते हैं तो वो आप लेटर हमें दिखाएं और फिर हम आपको चेक कर लेंगे, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगी तो कार्ड को स्कैन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चले मैं जाती हूँ, ट्राई करती हूँ। खैर मैं गई वहाँ पे, जहाँ मुझे आधा घंटा लगना था डॉक्टर के पास, वहाँ मुझे 2 घंटे लग गए। पहले उस ऑफिस गई, फिर वापस यहाँ आई। तो बस जी ऐसे ही चलता है। फिर पहले टाइम बहुत कम था हमारे पास, हमने मार्केट्स भी जाना था, शॉपिंग भी करनी थी, लेकिन खैर। Bitte schön. Das ist von Krankenhaus. Eine Überweisung? Ja, Hallo. So, jetzt guten Morgen. Guten Hallo. Morgen. Ich habe einen Termin beim Frauenarzt, aber ich habe meine Karte vergessen zu Hause. Kein Problem. Brauchst du ein anderes Ausweisdokument von Ja. Ihnen? Ja. Dann gebe ich Ihnen gleich was. Das ist Samna Sadaf, aber meine im Augkarte Samna Deol. So, einfach die Bescheinigung bei Ihrem Frauenarzt vorzeigen. Sie werden vermutlich trotzdem Ihre AOK-Karte nochmal nachreichen Ja, müssen. ich komme wieder 24. diese Monate, denn ich stecke wieder. Dankeschön, Gute. vielen Dank, schönen Tag, tschüss। जी लेटर मिल गया था, फिर चेकअप करवाया और अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक था। फिर वजी के 2-3 फ़ोन आ चुके थे कि अभी तक फारिग नहीं हुई। बस फिर हम दोनों बहनें एनकेडी गई। एक्चुअली हम दोनों ने ना ऑनलाइन शॉपिंग की हुई थी एनकेडी से, और उसके जो पैकेट्स थे वो हमें फ़िलहाल से रिसीव होने थे। मेरा तो आ गया था, लेकिन वजी शायद 2-3 दिन पहले उसने ऑनलाइन शॉपिंग की, तो वो अभी पहुंचा नहीं था। फिर मैंने उनसे पूछा कि मैंने नेक्स्ट वीक आना है, तो क्या मैं ले सकती हूँ उसकी जगह? उसने कहा जी आप ले सकती हैं। इसके अलावा फिर हमने बच्चों के और भी कपड़े लिए, सेलें लगी हुई थी, लेकिन छोटे बच्चों की नहीं, सिर्फ इज़्ना और आहिल के साइज़ की। फिर वो थोड़े से लिए, क्या लिए वो आपको घर जाके दिखाएंगे। छोटे बच्चों के लिए हमें फिर फैमिली जाना पड़ा, तो वो भी आपको दिखाते हैं। वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। जो नया स्टॉक आया था उसमें सारे बहुत महंगे कपड़े थे गर्मियों के, 20-20 यूरो की तो सिर्फ ट्राउज़र ही मिल रहे थे। तो फिर हम लोगों ने यही सोचा कि हम ऑनलाइन ही ख़रीद लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन का ये फ़ायदा होता है कि आपको पूरे जर्मनी से वो शो हो रही होती हैं। आप जैसे ही उसको स्टेल करवाते हैं या ऑर्डर करवाते हैं तो वो आपको रिसीव हो जाते हैं, चाहे वो आपको 3-4 पैकेट्स के थ्रू रिसीव हों, लेकिन आपको सेलें अच्छी मिल जाती हैं ऑनलाइन। जो हम लोगों ने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया ना, तो आप फ़िलहाल पे जाएंगे तो आप लोगों को वो चीज़ें नहीं मिलती जो आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं। ये देखिए यहाँ वो चेक कर रही थी, वजी का पार्सल नहीं आया, सिर्फ मेरा आया। die ich alle bekommen habe. Okay. Nein, noch nicht, dann kann ich, ich komme 24, kann ich abholen, weil sie hat bestellt. Kann ich abholen? Ja, wenn Ja. Sie den Nachnamen nur verdammt Weil sie ist meine Schwester. ये फिर हम लोग फैमिली आए, और यहाँ भी बड़े बच्चों के कपड़े थे, छोटे बच्चों के नहीं थे। पता नहीं आप लोगों ने शायद नोट किया हो, यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं ना
0 से 3 मंथ या 3 से 6 मंथ इनके कपड़े बहुत महंगे होते हैं। नॉर्मल जो 3-4 साल के बच्चे होते हैं इनके कपड़े बहुत सस्ते मिल जाते हैं और उनमें सेलें भी नहीं लगाते छोटे बच्चों के उसमें। तो यहाँ भी सारे बड़े बच्चों के कपड़े थे, यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। फिर हम लोग ऐसे ही बस घूम घाम के विंडो शॉपिंग करके घर आ गए। बहुत ख्वार हुए लेकिन कपड़े नहीं मिले। वजी का ऐसे ही चक्कर लगा बस। लेकिन शो पीस वगैरह बहुत अच्छे थे, वो मैंने लिए यहाँ से 2-3, यहाँ से भी लिए, टेडी से भी लिए। इन्होंने बहुत अच्छे सेट किए होते हैं। मुझे इनके शो पीस का स्टाइल बहुत अच्छा लगा, पूरी थीम दी होती है इन्होंने। और इनके पास ज़्यादा होते हैं जो बड़ी एज की लेडीज़ होती हैं ना, उनके कपड़े होते हैं या बच्चों के होते हैं। नॉर्मल एज की लड़कियों के कपड़े इनके पास नहीं होते। लेकिन मैंने यहाँ जूते बहुत अच्छे देखे थे, जैसे पाकिस्तानी हम जूते पहनती हैं ना, वैसे इनकी सैंडल्स थी अभी गर्मियों की, वो बहुत मुझे अच्छी लगी। लेकिन मसला ये है कि यहाँ गर्मी आती 2-3 महीने और मैं तो अपन जूते बहुत कम पहनती हूँ। ज़्यादा वो बैलरीना, वो जो छोटे शूज़ नहीं होते, वो मैं अपनी लॉन के सूटों के साथ वो ज़्यादा यूज़ करती हूँ। खैर बहुत घूमे हम लोग, हमने 1 घंटे में 3 मार्केटें घूमी और लिया इतना कुछ ख़ास नहीं, सिर्फ थोड़े से कपड़े और 1-2 शो पीस। ये मैं देख रही थी जर्सियाँ जैसे हाथ से कुरेशी की नहीं बनी होती, बहुत प्यारी लगी थी, लेकिन बहुत लूज़ लूज़ थी और शर्ट टाइप थी, वो जर्सी टाइप नहीं थी। यहाँ भी छोटे बच्चों की सेलें थी लेकिन सारे मोटे कपड़े थे और हमें चाहिए थे गर्मी के कपड़े, तो नहीं लिए। हम दरअसल आयत के कपड़े लेने आए थे और आयान के, लेकिन नहीं मिले। अच्छा ये देखिए कितने अच्छे डार्क कलर्स हैं। ये नॉर्मली जर्मन लोग डार्क कलर्स नहीं पहनते, लेकिन इस बार मैंने C&A पे भी देखा और यहाँ भी काफ़ी डार्क कलर्स के कपड़े थे। और ये जूता मुझे बहुत अच्छा लगा ग्रीन कलर का, मैं ऐसे हील बड़े शौक से पहनती हूँ। इसके बाद हम लोग आए टेडी में बस शोपीस वगैरह ही देखे, क्योंकि यहाँ से तो कुछ भी नहीं लेना था। सिर्फ मैं ये शोपीस देखने आई थी, मुझे ब्राउन कलर में कुछ चाहिए था और एक रिजवान ने कुछ मंगवाया था लेकिन वो भी नहीं मिला। तो बस फिर ऐसे ही घूम शाम के हम वापस आ गए। वैसे जर्मन में ना ये टेडी ने और एक्शन ने हमें बचाया हुआ है। बच्चों की चीज़ें, बच्चों के खिलौने, स्कूल की बुक्स वगैरह, ये सब कुछ यहाँ बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और ये देखें, ये पेंसिल्स थी सारी, कितनी खूबसूरत लग रही थी, किसी को गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छी लग रही थी। मैं अक्सर बच्चों की चीज़ें यहीं से लेती हूँ, मतलब उनके खिलौने वगैरह, ये मालन बुक वगैरह। हम टेडी जब आती है ना तो मैं स्कूल की चीज़ें और ये बच्चों के खिलौने वगैरह यहीं से लेती हूँ। ये मैट मुझे बहुत प्यारे लगे थे, ये जैसे छाबी बनी होती है हमारे, वो हाथ से बनी हुई और इतनी महंगी भी नहीं, 3-3 यूरो की थी मेरे ख्याल से। तो ये भी बहुत अच्छी बनी हुई थी। मैंने यहाँ पे देखे थे ब्रीफ केस वगैरह जो ट्रॉली वाले होते हैं, बहुत लाइट वेटेड और सही रेट में मिल रहे। तो मैंने कहा अगर पाकिस्तान चक्कर लगता है तो यहाँ से ज़रूर ले बंदा। छोटे भी सही रेट में थे और बड़े भी, और बहुत लाइट वेटेड थे और चारों तरफ जिनके व्हील्स लगे होते हैं। नॉर्मली आप लीडल एलडी पे भी लग जाते हैं लेकिन वो 100 से ज़्यादा की प्राइस के होते हैं। लेकिन ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये ट्रॉली वाले कॉफ़ा जिसे कहते हैं या बैग कहते हैं, बहुत थोड़ा वेट होता है उनका ना। तो मैंने उठा के देखे, व्हील करके देखे, ये देखें ये कितने अच्छे, सारे बहुत अच्छे थे। इनका वज़न बहुत लाइट था। जब हम लोगों ने पाकिस्तान से आना होता है ना तो हमारे वहाँ के बैगों का वज़न ही 5-5 किलो हो जाता है, लेकिन ये बहुत लाइट वेट थे। तो प्राइस भी इनकी सही थी और जो पाकिस्तान से लोग ख़रीदते, मैंने देखा ये क्वालिटी भी सेम वही थी, ना बहुत अच्छी ना बहुत हल्की, नॉर्मल क्वालिटी वाले थे। खैर इसके बाद हमने बिल दिया, जो 2-3 चीज़ें ली। ये देखें, ये लोग पूछते हैं ना, ये पर्दों पे जो लगते हैं वो एक्शन से और टेडी से बहुत अच्छे मिल जाते हैं। मैं लास्ट टाइम लेके गई थी, मैंने अपने पर्दों पे लगाए हुए हैं, इनमें मैग्नेट लगा होता है। ये भी बहुत सस्ते और अच्छे मिल जाते हैं यहाँ से। तो अगर किसी ने पर्दों के लिए लेने हो तो टेडी ज़रूर जाएं। मैंने ये चलें जी, हमें लग गई थी भूख, हमने किया खाना ऑर्डर और कैसे खाया बता नहीं सकते क्योंकि बहुत ही गंदा टेस्ट था। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, क्या हुआ वो आपको फिर कभी बताएंगे, बहुत लंबी स्टोरी है। हम बहुत लेट हो गए थे, हमारी ट्रेन हो गई थी मिस। हमने किया पारसा को फ़ोन कि प्लीज़ बच्चों को ले लेना। हमने थोड़ा सा खाना खाया, ज़्यादा नहीं, और सारा ऐसे ही छोड़ के चले गए। अब हमने ये वाली ट्रेन लेनी थी, लेकिन इस ट्रेन पे जो लिखा था ना, मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, इस पे लिखा हुआ था सूख श्लेष्ठ, मतलब ट्रेन सोई हुई है। भला ट्रेन भी सोती है कभी, लेकिन ये इसका लास्ट स्टॉप था, ये कर रही थी ब्रेक और इसके बाद इसने 10-15 मिनट बाद दोबारा वापस जाना था। नॉर्मली ये आगे भी जाती है लेकिन आगे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, तो इसकी वजह से सिर्फ यहीं तक आती है और यहीं से वापस चली जाती है। चलें जी, अब हम जाते हैं घर, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, पहले ही बहुत देर होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। हो सके तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और फिर उसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और आपको दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। फिर से कह रही हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।